हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 15.2.1 फूड चेन एंड वेब्स। ओके, फूड चेन किसको बोलते हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। फूड चेन के देखो, ये डायग्राम के अंदर आपको दिखाया गया हुआ है कि ये ट्री है। ट्रीज को कौन खाता है? तो भाई डियर्स खाते हैं। तो डियर को कौन खाता है? तो टाइगर खाता है। तो ये एक फूड चेन हुई। सेम सिचुएशन यहाँ पे दूसरी एक दी हुई है कि ये प्लांट्स है। ये प्लांट्स को कौन खाता है? तो भाई इंसेक्ट्स खाते हैं। इंसेक्ट्स को कौन खाए? तो मेंढक खाता है, मीन्स फ्रॉग खाता है। फ्रॉग को कौन खाता है? तो भाई स्नैक्स खाते हैं। और स्नैक्स को कौन खाता है? तो भाई बर्ड्स खाते हैं। लाइक दैट। फिर उसके बाद थर्ड चेन यहाँ पे दी गई हुई है। और ये थर्ड चेन के अंदर थोड़ा लिटिल बिट यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे प्लांट्स है, वो उसको कौन खाता है? तो बिच्छू खाते हैं, स्कॉर्पियन। उसके बाद स्कॉर्पियन को कौन खाता है? तो सिंपल सी बात है, फिश खाते हैं। और फिश को कौन खाता है? तो बर्ड्स खाते हैं। तो ये पूरी यहाँ पे तीन फूड चेन यहाँ पे आपको दिखाई गई हुई है। कितनी? तीन फूड चेन। ओके, तो ये एक्चुअली होता है क्या है, कैसे वर्क करता है, वो हम देख लेते हैं। In activity 15.4, we have formed a series of the organism feeding on one another. This series or organisms take part as various biotic level form a food chain. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई जो हमने एक्टिविटी देखी 15.4 के अंदर, यहाँ पे दिखाया गया कि ये एक फूड चेन बन रही है कि जो ऑर्गेनिजम्स है वो सीरीज़ के फॉर्म में उसका खुद का फूड होता है, फीड करते हैं। ईच स्टेप ऑफ लेवल of the food chain form a trophic level. The autotrophics or producers are at the first trophic level. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखो, ट्रॉपिक यहाँ पे फूड चेन की बात की है, उसके अंदर बात की हुई है ट्रॉपिक लेवल्स। तो ट्रॉपिक लेवल क्या है? अब ट्रॉपिक लेवल का मीनिंग ये होता है कि ये सब अलग अलग ये लेवल्स है, उसको ट्रॉपिकल लेवल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल। तो मीन्स ये बेसिकली हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं, इसको ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं। ओके, उसके बाद क्या है? द ऑटोट्रॉपिक्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल। तो मीन्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं उसको फर्स्ट ट्रॉपिकल लेवल बोलते हैं। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिकल क्या आएगा? जो ट्रीज आएंगे, प्लांट्स आएंगे, ये सब उसको ऑटोट्रॉपिकल लेवल के अंदर आएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं, दे फिक्स्ड अप द सोलर एनर्जी एंड द मेक इट अवेलेबल फॉर हेट्रोट्रॉफिक्स और द कंज्यूमर्स। तो ये फिक्स्ड है और ये क्या करता है कि सोलर एनर्जी में से खुद का खाना खुद बनाता है। और जिसको हम और उसको कौन कंज्यूम करता है? तो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं। ओके, तो मीन्स वो सोलर एनर्जी में से एनर्जी लेता है एंड किसके लिए? फॉर हेट्रोट्रॉफिक, मीन्स उसके बाद वो जिसके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं वो उसको खाते हैं। एंड द हर्बीवोरस और द प्राइमरी कंज्यूमर्स come at the second small carnivorous or the second consumer at the third and larger carnivorous or the tertiary कंज्यूमर्स फ्रॉम द फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल। तो फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल में क्या होता है? ट्रेशरी कंज्यूमर्स आते हैं। मीन्स ये जो लायन है, ह्यूमन है, ये सब क्या ट्रेजरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। और उसके ऊपर जो आते हैं, जो हम बोलते हैं कार्निवरस किसको बोलते हैं? तो भाई कार्निवरस जो वेज भी खाता है, जो नॉन वेज भी खाता है, उसको कार्निवरस बोलते हैं। और उसके ऊपर जो आता है हर्बीवरस किसको बोलते हैं? तो हर्बीवरस जो सिर्फ प्लांट्स खाता है उसको हर्बीवरस बोलते हैं। तो ये टोटली चार जो यहाँ पे आपको दिखाया गया हुआ है, ये ट्रॉपिकल लेवल्स है। यहाँ पे 4 ट्रॉपिक्स लेवल्स है। ओके, तो पहले पार्ट में पहले ट्रॉपिकल लेवल्स में क्या बताया गया? तो ट्रीज। दूसरे में क्या है कि बताया गया भाई कि ट्रीज के ऊपर कौन आएगा? तो जो ट्रीज को और प्लांट्स को खाता है वो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवरस। और उसके ऊपर क्या आएगा? तो उसके ऊपर के जो एनिमल्स को कौन खाता है? तो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों को खाता है, तो उसको बोलते हैं कार्निवरस। और कार्निवरस मीन्स क्या होता है? एनिमल जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं। और कार्निवर्स को फिर भी कौन खाता है? तो एनिमल्स जैसे कि टाइगर, लायन, ये सब ये घास नहीं खाते, ये सिर्फ एनिमल्स ही खाते हैं। ओके, तो मीन्स कहने का मीनिंग ये है। और उसको क्या बोलते हैं? उसको हम ट्रेशरी कंज्यूमर्स बोल सकते हैं। और इसको फोर्थ ट्रॉपिकल लेवल पे आता है। वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल प्रोवाइड द एनर्जी टू द वर्क। और फूड किसके लिए काम में आता है? तो हमारी एक फ्यूल का काम करता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। दस द
interactions among various components of this environment involves flow of the energy from one component of the system to another. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे एनवायरनमेंट के अंदर यही दिखाया गया है कि एक एक में से एनर्जी दूसरे में जाती है, दूसरे में से तीसरे में जाती है और तीसरे में से चौथे में, वैसे एनर्जी वन बाय वन एक एक में से दूसरे के अंदर वो फ्लो होती रहती है। अब आप बोलोगे कि सर इसका मीनिंग क्या हो, तो इसका मीनिंग अभी आगे आने ही वाला है। तो कैसा होगा मैं आपको समझा दूँ। फॉर एग्जांपल जो ट्रीज़ है वो किस में से एनर्जी लेते हैं, तो सनलाइट में से लेते हैं। ओके, अब ट्रीज सनलाइट में से खुद का फूड बनाते हैं और पूरा एक प्लांट बनता है, ट्री बनता है। ओके, उसके बाद क्या होता है, तो फिर इंसेक्ट्स उसको खाते हैं या फिर एनिमल्स उसको खाते हैं। ओके, तो उसके बाद तो मीन्स हुआ क्या, एनर्जी लेवल ऑटोट्रॉपिकल, ऑटोट्रॉपिक में जो जिसका खाना खुद खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉपिक्स बोलते हैं। ओके, तो वो जो प्राइमरी लेवल पे है वो क्या आएगा, तो सिंपल सी प्लांट्स है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर करके खुद का खाना खुद बनाते हैं। अब उसके बाद क्या आएगा, तो जो ट्री प्लांट्स और सबके ऊपर डिपेंडेंट है वो दूसरा दूसरा लेयर आएगा। और होता क्या है कि ट्री ने एनर्जी गेट किया फ्रॉम सनलाइट और वो भी 1%। उसके बाद सन जो जो सनलाइट और जो थे उसका एनर्जी करने लेने के बाद अब वो जो प्लांट्स के अंदर जो एनर्जी है वो कौन लेगा, एनिमल लेगा। अब वो एनिमल का जो एनर्जी वो कौन लेगा, तो जो उसके ऊपर का लेयर जो होगा ट्रॉपिकल लेयर्स के ऊपर जो भी आएगा वो लेगा। तो मीन्स एक लेयर में से दूसरी लेयर में, दूसरे टॉपिकल लेयर्स में तीसरे टॉपिकल लेयर्स में, तीसरे टॉपिकल लेयर्स में से चौथे टॉपिकल लेयर्स में वो एनर्जी वो ट्रांसफ़र होती रहती है। As we have studied, the autotropic capture the energy present in the sunlight and convert into the chemical energy। देखो यही बोल रहा है ना कि भाई जो जो ऑटोट्रॉपिकल लेवल्स है उसके अंदर क्या है कि वो क्या करते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं खुद का खाना खुद बनाते हैं और वो जो एनर्जी होती है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद क्या है, दिस एनर्जी सपोर्ट्स all the activities of the living world। from autotrophics the energy goes to the heterotropics and decomposers। However, as we show in the previous chapter, we source of energy uh, the previous chapter on source of energy, when one form energy is changed to another and some energy is lost to the environment in form which cannot be used again। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर करके फिर वो जो हेट्रोट्रॉपिक है वो खा जाते हैं उसको, मीन्स या उसको डीकम्पोजर भी बोल सकते हैं या फिर हेट्रोट्रॉपिक भी बोल सकते हैं। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, वो खुद खाना बनाते हैं, पर उसको खाने वाला कौन है, तो एनिमल्स है। एनिमल्स में अंदर हर एक एनिमल्स आ गए तो उसको हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं। उसके बाद क्या होगा, तो हमने ये ऑलरेडी हमने जो आगे का चैप्टर है 14 नंबर के चैप्टर में क्या देखा, सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो मीन्स अल्टीमेटली सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो सनलाइट में से प्लांट्स में आया, प्लांट में से फिर एनिमल्स में आया। व्हेन वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी इज चेंज टू अनदर, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एनर्जी जो होती है एक फॉर्म में से दूसरे फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में से तीसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है। फॉर एग्जांपल एनर्जी पहले सनलाइट में से किस में कन्वर्ट हुई, तो प्लांट्स में हुई, प्लांट में से किस में कन्वर्ट हुई, एनिमल्स में हुई, एनिमल्स में से डिकम्पोज होकर वापस मिट्टी में मिल जाती है। ओके, पर वो कितना परसेंटेज होता है, तो हम अगर आप ऐसे समझे ना कि सनलाइट अगर प्लांट्स के ऊपर पड़ता है तो सनलाइट के कितना परसेंट वो यूज़ कर सकता है, प्लांट्स जो होते हैं वो कितनी सनलाइट यूज़ करते हैं, ओनली 1% जो एनर्जी होती है सनलाइट की वो यूज़ कर सकते हैं, कितनी, ओनली 1%। वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो उसने खुद का खाना खुद बना लिया, अब उसके अंदर जितनी एनर्जी स्टोर हो गई, अब क्या होगा कि अब एनिमल उसको खाएगा या इंसेक्ट्स उसको खाएगा, तो प्लांट में से जो एनर्जी इंसेक्ट्स को और उसको मिली तो कितने परसेंट ट्रांसफॉर्म होगी एनर्जी, तो ओनली 10% ट्रांसफर होगी। तो वैसे ही वो बढ़ती जाएगी, मीन्स फर्स्ट लेवल में से सेकंड लेवल में, सेकंड लेवल में से थर्ड लेवल में, थर्ड लेवल में से फोर्थ लेवल में, वैसे ही एनर्जी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। The flow of energy between various components of the environment has been extensively studied and it has been found that, और इसको यहाँ पे हमको ये जानने को मिला कि भाई ऐसे एनर्जी एक में से दूसरे में जाती है, तो हमको क्या क्या जानने को मिला, तो यहाँ पे आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं। द ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम
capture about the 1% of energy of sunlight that fall off their leaves and convert into फूड एनर्जी। तो ये यही बोल रहा है कि सनलाइट कितनी होती है जो ट्री के ऊपर पड़ती है या प्लांट्स के ऊपर पड़ती है, तो उसका 1% ही वो एब्जॉर्ब कर सकता है, तो वो 1% उन्होंने एब्जॉर्ब किया। ओके, उसके बाद क्या है, when the green plants are eaten by the primary consumer, a great deal of the energy is lost as heat to the environment. Some amount of amounts goes into digestion and is doing work, and the rest going toward the growth and reproduction. An average of the 10% of the food eaten in turned into the own body and made available for the next level of consumer। तो ये क्या है कि यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि अब देखो, अब ग्रीन प्लांट से उसको कौन खाता है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर है, बरोबर। तो उसको कौन खाता है, तो सिंपल सी बात है, वो क्या बोलते हैं, एनिमल्स खाते हैं। अब होता क्या है, वो एनिमल्स उसको खाने के बाद तो वो किस काम में यूज़ होता है, तो मैं बोलूँ अभी कोई ग्रास है, ओके, तो वो एनिमल्स काऊ ने खाया, बरोबर। अब काऊ क्या करेगी, वो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसका एनर्जी यूज़ होगा, फिर उसको रिप्रोडक्शन करने के लिए मीन्स डाइजेशन करने के लिए काम कर मीन दूसरा घूमने फिरने के लिए मीन्स टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पूरी बॉडी उसके पीछे उसका जो खाना होता है उसका 90% जो पोर्शन होता है वो सिर्फ हमारी बॉडी को मेंटेन करने में ही चला जाता है। सिर्फ 10% जो होता है जो हमारी बॉडी के अंदर कैरी फॉरवर्ड होता है एज अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज एनर्जी। उसके बाद क्या, ये लेवल ये पहले ऑटोट्रॉफिक था, मीन्स खुद का खाना खुद बना देते, फिर एनिमल्स जो 10% लेता है। अब उसका अगेन नेक्स्ट कि भाई अब सपोज डियर है, डियर ने ग्रास को खाया, पर डियर का फिर आगे कौन खाएगा उसको, तो सिंपल सी बात है, टाइगर्स खाएंगे। तो टाइगर्स के अंदर कितनी एनर्जी जाएगी डियर में से, तो 10%। अब आप बोलोगे सर कैसे 10%, सिंपल सी बात है, डियर को मारने के लिए उसको शिकार करना पड़ेगा, शिकार करने के लिए उसको एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट हुई, उसके बाद उसको खाने के लिए एनर्जी जाएगी, उसके बाद उसको डाइजेशन के लिए एनर्जी जाएगी, तो सारी ऐसी रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी जाएगी, तो सारी ऐसी एनर्जी मिला लो ना और उसके में से सब माइनस कर दो, उसके बाद बने वापस कितना बचेगा, 10% बचेगा। तो यहाँ पे अल्टीमेटली यही बताया है कि therefore 10% can be taken as the average value for the amount of organic matter that is present at each step and reach the next level of कंज्यूमर। तो मीन्स कंज्यूमर जो नेक्स्ट लेवल पे होता है उसको ओनली 10% तक की एनर्जी मिलती है। नाउ नेक्स्ट, since so little energy available for the next level of the consumers, food chain generally consists of only 3 or 4 steps. The lose of energy at each step is so great that the very little usable energy remains after 4 tropic levels. अब देखो यहाँ पे क्या बोले, ज़्यादातर अगर आप चेन देखोगे ना तो 4 लेयर तक जाएगी, बरोबर, और वहाँ तक हमको उसको ट्रॉपिकल लेयर आपको दिखाई देगा, बस और कुछ नहीं है। उसके बाद देखते हैं, देर आर द जनरली अ ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल एट द लोअर ट्रॉपिकल लेवल्स ऑफ अ इकोसिस्टम, द ग्रेटेस्ट नंबर इज ऑफ द प्रोड्यूसर्स। तो सबसे ज़्यादा जो लेवल के अंदर सबसे ज़्यादा हमको देखने को मिलेगा इकोसिस्टम में, तो वो क्या होगा कि क्या बोलते हैं इसको, टॉपिक लोअर लेवल पे ज़्यादा देखने को मिले। लोअर लेवल मीन्स जो खुद का खाना खुद बनाते हैं इकोसिस्टम में, वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द प्रोड्यूसर्स है। ओके, उसके बाद क्या है, द लेंथ एंड complexity of the food chain vary greatly. Each organism is generally eaten by 2 or more other kinds of organism, which is turned are eaten by the several other organisms. So instead of the straight line food chain, the relationship can be shown as a series of the branching lines कोल्ड फूड वेब। अब देखो यहाँ पे हमारा टॉपिक में ही हमने बताया हुआ था, ये टॉपिक क्या था, देखो ये टॉपिक था हमारा फूड चेन एंड वेब्स। तो अब वेब्स का मीनिंग यहाँ पे समझा रहा हूँ। अब ये वेब्स की डेफिनेशन है, फूड वेब्स की ये डेफिनेशन। अब फूड वेब्स के अंदर क्या होता है कि जैसे हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन के अंदर जो होता है कि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन फूड चेन के अंदर क्या होता है, एक के ऊपर दूसरा यहाँ पे देखो ये डायग्राम में जो दिखाया गया था ना, वो
ये डायग्राम में स्ट्रेट लाइन फूड चेन है। यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है कि भाई प्लांट्स को कौन खाता है, डियर, डियर को कौन खाता है, तो टाइगर। तो यहाँ पे फिर प्लांट्स को कौन खाए, इंसेक्ट, इंसेक्ट्स के बाद मेंढक, मेंढक के बाद स्नेक, स्नेक के बाद भाई बर्ड्स। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, पर ओरिजिनली वो ऐसा नहीं होता है कभी भी। ओरिजिनली कैसे होता है कि एक पूरा वेव जनरेट हुआ है। देखो ये हमारा वेव यहाँ पे दिखाई दिया है, देखो ओरिजिनली जो, सॉरी ये रहा, ये पूरा एक वेव बन रहा है, देखो पूरा एक वेव बन रहा है, देखो पूरा वेव बन रहा है पूरा। देखो एक चीज़ के ऊपर एक नहीं, तो दो तीन चीज़ यहाँ पे डिपेंडेंट होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो पूरा लेयर के साथ भी डिफाइन किया गया हुआ है। देखो सबसे पहले कौन सा है, तो नीचे वाला फर्स्ट लेयर, फिर सेकंड लेयर, फिर ये थर्ड लेयर, और ये फोर्थ लेयर। तो यहाँ पे 4 लेयर से डिफाइन किया गया। देखिए ये ब्लू लाइन इसके लिए दिखाई गई कि ये फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इसलिए ब्लू लाइन से आपको ड्रॉ किया हुआ है। पर यहाँ पे दूसरी चीज़ क्या देखने को मिलेगी, तो भाई प्लांट्स को यहाँ पे देखो चूहा खाता है, बरोबर। अब चूहे को कौन खाता है, तो 3 जन खाते हैं, सांप भी खाता है, फिर दूसरे दूसरे बर्ड्स और वो भी एनिमल्स भी खाते हैं। तो मीन्स एक के साथ 3 जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको बोलते हैं फूड वेब। फूड वेब क्यों बोल रहा है, क्योंकि एक के साथ यहाँ पे 3 से 4 जन जुड़े हुए होते हैं, उसको हम बोलते हैं फूड वेब। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे देख रहे हैं। फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। फर्स्टली द फ्लो ऑफ द एनर्जी इज unidirectional. The energy that is capturing by the autotrophics does not revert back to the solar input, and the energy which pass to the herbivorous does not come back to autotrophs. ऑटोट्रॉप्स। अब देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, तो यहाँ पे ये हमको ऐसा बोल रहा है कि आपको एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। देख हर एक एरो ऊपर की तरफ ही जाता है। अरे सर हर एक एरो ऊपर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। रिवर्स कैसे पॉसिबल नहीं है, ऐसा कभी हो सकता है क्या, यहाँ पे ऐसा कभी हो सकता है क्या भाई कि भाई ये टाइगर को कौन खाएगा, तो बर्ड्स खाएंगे, बर्ड्स को कौन खाएगा, फिश खाएगा, फिर ऐसा उल्टा हो सकता है क्या, उल्टा कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, ओनली वन वे ही पॉसिबल है। क्या है, वन वे। तो मीन्स ये रिवर्स फॉर्म में कभी भी होता नहीं है। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये आपको बता रहा है, यहाँ पे समझा रहा है। तो रिवर्स कभी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे शब्द यूज़ किया हुआ है यूनिडायरेक्शनल। मीन्स एक ही डायरेक्शन में वो पॉसिबल है, दूसरे डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। As it moves progressively through the various trophic levels, it is no longer available to the previous level. ओके, तो मीन्स यहाँ पे आपको यहाँ पे यही बता रहा है कि भाई वेरियस ट्रॉपिकल लेवर्स है, और वो ज़्यादा कोई लंबा भी इतना भी लेवर्स यहाँ पे दिखाया गया हुआ नहीं है, मीन्स होता नहीं है। Another interesting aspects of the food chain is how unknowingly some harmful chemical enter our body through the food chain। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, अब देखो ये हमारे जानने की ज़रूरत है, बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि अब के यहाँ पे जो फार्मिंग और ये जो क्रॉप जो सीजन्स में जो पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, केमिकल्स यूज़ होते हैं, उसकी वजह से जो हमारी बॉडी को क्या हार्म पहुँचता है और कैसे पहुँचता है, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं, देखो फर्स्ट, अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ द फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल्स एंटर अवर बॉडी थ्रू द फूड चेन। फूड चेन के अंदर कैसे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स हमारी बॉडी के अंदर, हार्मफुल केमिकल्स कैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, वो हम यहाँ पे फूड चेन के अंदर देखेंगे। वी हैव रीड इन क्लास 9 हाउ वाटर गेट्स पॉल्यूटेड। अब देखो वाटर कैसे पॉल्यूटेड रहता है। अब हम बोले कि भाई गंगा नदी के आसपास में कितनी सारी फैक्ट्रियाज है, तो करती क्या है, जो केमिकल्स होती है पानी में छोड़ देगी। अब वो पानी में छोड़ा हुआ केमिकल क्या होगा, वो अगर अब कोई भी फार्मर होगा, वो फार्मिंग करेगा, तो फार्मिंग करेगा तो होगा क्या, तो सिंपल सी बात है, वो नदी का पानी यूज़ करेगा, नदी का पानी यूज़ करेगा तो क्या होगा, तो उसमें जो केमिकल्स जो फैक्ट्री वालों ने छोड़े हुए हैं, वही फैक्ट्री वाले जो केमिकल छोड़ते हैं वो प्लांट्स लेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, वो केमिकल फैक्ट्री में से डायरेक्टली कहाँ पे, प्लांट्स के अंदर आए। ओके, तो यहाँ पे फिर प्लांट कौन कंज्यूम करेगा, तो प्लांट कौन कंज्यूम करता है, एनिमल्स करते हैं। एनिमल्स को कौन कंज्यूम करता है, तो भाई ह्यूमन या फिर दूसरे एनिमल्स करते हैं। तो मीन्स अल्टीमेटली एट द एंड टॉप लेवल पे अगर हम बोलते हैं, तो वहाँ पे कौन होता है, सिंपल सी बात है, ह्यूमन ही होते हैं। टॉप लेवल पे ह्यूमन, मीन्स हर एक चेन का जो एंड होता है वो ह्यूमंस होता है। तो ये हर एक चेन के पीछे जो एंड होता है ह्यूमन होता है। इट मीन्स दैट कि अल्टीमेटली केमिकल ट्रांसफॉर्म होके वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में आएगा और आएगा ही।
तो इस वजह से हमारी बॉडी को डिस्टर्ब होता है, मीन्स वो सब कैंसर वैंसर और ये सब अलग अलग तरह की बीमारी होती है. वन ऑफ द रीज़न इज़ द यूज़ ऑफ द सेवरल पेस्टिसाइड्स एंड द केमिकल प्रोटेक्ट अवर क्रॉप्स फ्रॉम डिसीज एंड पेस्ट. देखो ये यही बोल रहा है ना कि भाई हमने हमने क्या किया कि फिर क्रॉप को बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स और ये जो केमिकल्स डाल दिए. केमिकल्स क्यों, क्या वह डिसीज से बचा लेंगे, पर अल्टीमेटली वो क्या करेगा, वो पेस्टिसाइड और वो जो भी केमिकल्स है वो ज़मीन में जाएंगे और ज़मीन में से वो क्या करेंगे, प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसकी वजह से हमको कैंसर और बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं. दिस केमिकल्स आर द आइदर वॉश्ड डाउन इनटू द सॉइल और इनटू वाटर बॉडी. अब ये वापस यही आया अल्टीमेटली कि भाई जो केमिकल डाला जाता है वो क्या होता है कि ज़मीन में मिल जाते हैं और प्लांट ले लेते हैं. अदरवाइज़ क्या होता है कि पानी के अंदर बह के वो नदी में चले जाते हैं और नदी में से वापस वो खेत में ही जाता है अल्टीमेटली एट लास्ट. या फिर कहाँ पे जाएगा, वो सी में जाएगा. सी में जाएगा तो कौन खाएगा भाई, एक्वेटिक एनिमल्स खाएंगे या फिर एक्वेटिक जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उस पानी के अंदर जो रहते हैं, जो ट्रीज़ और वो सब वो खा लेंगे. बरोबर. तो अल्टीमेटली होगा क्या, तो वहाँ पे भी वो जो सी के अंदर भी हमको क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे भी केमिकल और पेस्टिसाइड्स का नुकसान होता है. फ्रॉम द सॉइल, फिर आगे बढ़ रहा हूँ. फ्रॉम द सॉइल there are absorbing by the plants along with the water and minerals, and from the water body there are the taken up by the aquatic plants and animals. This is one of the way is which they enter in our food chain. तो मीन्स ये हमारे फूड चेन में कैसे एंटर हो रहा है आपको समझ में आ गया होगा. एज दिस एनी एक सेकंड. एज दिस केमिकल आर नॉट डिग्रेडेबल. और केमिकल क्या होता है, वो तो कभी डिग्रेडेबल होता नहीं है. दिस गेट एक्यूलेटेड प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिकल लेवल. और ये ट्रॉपिकल लेवल पे वो आगे बढ़ता ही जाता है. प्लांट्स के अंदर आया, प्लांट में से एनिमल्स में आया, या इंसेक्ट्स में आया, इंसेक्ट्स में से एनिमल्स में आया, एनिमल्स में से फिर बर्ड्स में आया, बर्ड में से फिर ह्यूमंस में आया. मीन्स वो आगे बढ़ता ही रहता है, एट द एंड ह्यूमंस में ही आता है. एज ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन. देखो मैंने बोला था ना कि भाई हर एक फूड चेन के अंदर सबसे ऊपर जो होता है वो एनिमल मीन्स ह्यूमंस होते हैं. द मैक्सिमम concentration of this chemical get accumulated in our body. This phenomenon is known as the biological magnification. अब इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोलते हैं. दिस इज़ द रीज़न वाई अवर फूड ग्रेन्स सच एज wheat and rice, vegetables and fruits and even meat contain the very amount of the pesticides reduced. तो मीन्स ये इसकी वजह से हमको ये मालूम है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कहीं ना रिसाइड्स है. पेस्टिसाइड रिसाइड्स मीन्स कहीं ना कहीं उसका थोड़ा ना थोड़ा अंश उसको यहाँ पे, इसका मीनिंग होता है अंश, कि भाई थोड़ा ना थोड़ा अंश तो कहीं ना कहीं पे ये हर एक में देखने को मिलता है. दे कैन नॉट अलाउज द रिमूव बाय द वॉशिंग और अदर मीन्स उसको धोने से या मीन्स करने से वो निकल नहीं जाता है. पर प्लांट अब जो हम फ्रूट्स बोलते हैं इनसाइड ही अगर होगा, हम बाहर से धो लेंगे, पर इनसाइड तो जो केमिकल रहने वाला है, पेस्टिसाइड्स रहने वाला तो रहने ही वाला है. तो आई थिंक तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर लेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद है, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें.